नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने यूपी पीजीटी संस्कृत का पाठ्यक्रम पढ़ा था। इसके बारे में हमने जाना था कि किस यूनिट में कौन सी बुक आती है और क्या क्या हमें अध्ययन करना है। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाए, यही नहीं है कि हम केवल पीजीटी का, अदर कोई भी एग्जाम देने जाए तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका पाठ्यक्रम जानना। पाठ्यक्रम जानना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और तो कल हमने अब उसका पाठ्यक्रम जान लिया। उसमें से मैंने कल आपसे कहा था कि उसके बाद हम सबसे पहले आपके लिए 5वीं यूनिट लेके आएंगे। 5वीं यूनिट का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बुक्स का भी अध्ययन कराऊंगी। बुक्स का अध्ययन, मैं एक चीज आपसे और कहना चाहती हूँ कि आप बुक का अध्ययन पीडीएफ के रूप में करना चाहेंगे या मैं बोर्ड पे एक एक श्लोक लिखूं तो उससे आप अध्ययन करना चाहेंगे। आप बुक को किस रूप में पढ़ना चाहेंगे, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप बुक को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं या बोर्ड पे श्लोक लिखे हुए हैं उससे पढ़ना चाहेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप बुक से यानी कि बुक की पीडीएफ बना के अगर मैं आपको उस तरीके से समझाऊं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि उससे आप हर एक पॉइंट को अपनी बुक से भी मिला पाएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है और क्या क्या परेशानी आ रही है, वो सब चीज आप डिस्कस भी कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको किस तरह से बुक्स पढ़नी है। तो आज के लिए मैं आपके लिए सबसे पहले जो 5वीं यूनिट है उसको लेके आई हूँ। उसकी कोई बुक नहीं है, ये अपने हिसाब से बुक निकालना है उसमें से टॉपिक और उस हिसाब से ही पढ़ना है। तो इसे हम बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। तो मैं उन जो टॉपिक हम बोर्ड पे अध्ययन कर सकते हैं उन टॉपिक्स का मैं आपको बोर्ड पे अध्ययन कराऊंगी और जिनका पीडीएफ के रूप में ज्यादा अच्छा रहेगा मैं उनको पीडीएफ के तौर पे पढ़ाऊंगी। जैसे कि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी को पीडीएफ के रूप में हम पढ़नी चाहिए। उससे हमें एक एक सूत्र पढ़ने को मिल रहा है। आप कहेंगे तो मैं बोर्ड पर भी आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करा दूंगी, लेकिन आप बुक को देख के पढ़ेंगे तो आप उससे एक एक पॉइंट को अपनी बुक से मिलाते हुए समझ पाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो 5वीं यूनिट में उसमें एक टॉपिक था संस्कृत सुभाषितम एवं सूक्तियों का परिज्ञान। हमें उसमें संस्कृत के जितने भी अच्छे अच्छे वाक्य हैं या सूक्तियां हैं, जो सुंदर वचन है, किसी भी काव्य में जो भी सुंदर वचन है हमें उनका अध्ययन करना है, इसके बारे में हमें जानना है। आज मैं आपके लिए छोटा सा डेमो लेके आई हूँ उसका। आप देख सकते हैं सूक्तियां हमारे पास 10 सूक्तियां, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं, अब अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपकी सूक्ति है सहसा सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा विदधीत न क्रियाम। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये आपके किराता अर्जुनियम का किराता अर्जुनियन की सूक्ति है, जिसमें युधिष्ठिर भीम से कहते हैं, युधिष्ठिर ने भीम से कहा है कि हमें कोई भी कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य बिना विचारे हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपने एक कहानी भी सुनी होगी। जब हमारे भारवी जी कहीं बाहर गए हुए थे, ये किंवदंती है, कोई प्रमाण नहीं है इसके बारे में, तो इसे अन्यथा ना लें, ये किंवदंती है केवल। एक बुक्स में मैंने पढ़ी थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे भारवी जी हैं, उन्होंने क्या हुआ कि एक बार वो बाहर से लौट के आए अपने घर पे। वहां पे उन्होंने अपनी पत्नी को एक बच्चे मतलब एक 17-18 साल के लड़के के साथ सोते हुए देखा। तो उन्होंने एकदम अचानक उसको उन्होंने तलवार निकाली और उसे उस बच्चे को मारने वाले थे। लेकिन अचानक उनकी पत्नी की आंख खुल जाती है और वो उस समय अपने बच्चे को उठाती हैं, बेटे से उठाती हैं और कहती हैं कि बेटे जाओ पिताजी के चरण स्पर्श करो। उस समय जब भारवी जी के मुख से अचानक ही निकलता है सहसा विदितम न क्रियाम, यानी कि बिना सोचे समझे बिना विचारे हमें किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। पहले हमें उस चीज की को समझ लेना चाहिए कि वो आखिर है क्या, क्यों है, कैसे है, इसका उसके बारे में जानने के बाद ही हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये आपकी किरातार्जुनीय की सूक्ति है। किरातार्जुनीय की सूक्ति है और ये युधिष्ठिर ने कहा था भीम से।
युधिष्ठिर ने कहा था भीम से। उसके बाद हमारी दूसरी शुक्ति आती है, दूसरी शुक्ति आती है दोस्तों, स्मृष्यति त्वाम न सबोधितो अपि शन कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की शुक्ति है और ये बहुत ही फेमस शुक्ति है, ये आपको पता होगी। ये वचन जो है ये दुर्वासा ऋषि ने कहे थे शकुंतला से शकुंतला से कहे थे दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था शकुंतला को। दुर्वासा ऋषि, जब शकुंतला अपने पति के विचारों में खोई हुई रहती है, जब पति उनके चले जाते हैं उसके बाद वो उनके विचारों में खोई हुई रहती हैं, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देती हैं और उनकी किसी भी बात के बारे में नहीं सुनती हैं। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जिसका स्मरण करते हुए तुमने मुझ जैसे ऋषि को नहीं देखा है, वो तुम्हें उसी तरीके से भूल जाएगा जैसे प्रमत्तः एक मूर्ख व्यक्ति जैसे अपनी पहले कही हुई बातों को भूल जाता है, ऐसे ही वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, उसी तरीके से तुम्हें भूल जाएगा। उसके बाद प्रियंवदा उन्हें मना लेती है और उसके बाद में वो कहते हैं कि मेरा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये उसके द्वारा अपने पति के द्वारा दी हुई किसी भी चीज को अगर अपने पति को दिखाएंगे तो वो इन्हें स्मरण कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहानी पता ही होगी। जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो उसमें 7 अंकों का क्रम बाय क्रम अध्ययन करेंगे। ये आपका चौथा अंग है और चौथा अंग आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है तीसरा, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिर्वन गच्छत। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिर्वन गच्छत। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिर्वन गच्छत। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपकी रघुवंश महाकाव्य की सूक्ति है जो कि कालिदास जी द्वारा लिखी हुई है। रघुवंश महाकाव्य की शुक्ति है और कालिदास जी द्वारा लिखी हुई है। जब रानी सुदक्षिणा नंदिनी जो नंदिनी आपकी कामधेनु की पुत्री थी, उनकी सेवा करने के लिए जब वो वहां जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उसके बाद उसमें ये आपकी सूक्ति आती है। उसमें कहा जाता है कि नंदिनी सुदक्षिणा के पीछे उसी तरीके से चल रही थी, यानी कि नंदिनी रानी सुदक्षिणा के पीछे उसी प्रकार चल रही थी जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है। जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियां चलती हैं, उसी प्रकार से नंदिनी सुदक्षिणा के पीछे चल रही थी। उसके बाद आती है आपकी चौथी सूक्ति है, सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। ये दोस्तों ये भी आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की सूक्ति है, चतुर्थ अंक की सूक्ति है। इसमें महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं, महर्षि कण्व की सूक्ति है ये, और शकुंतला से वो कह रहे हैं, महर्षि कण्व शकुंतला से। महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं इस सूक्ति में, सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। इस सूक्ति में महर्षि कण्व जब शकुंतला अपने पति के घर, जब चतुर्थ अंक में शकुंतला अपने पति के घर जा रही होती है, उसी समय एक मृग जो था वो शकुंतला का मार्ग नहीं छोड़ रहा था, वो उसे नहीं जाने दे रहा था। तब उस समय महर्षि कण्व कहते हैं कि यह मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ेगा, यह आप तुम्हारा पुत्र के समान, पुत्रवत कृतकः, यानी कि पुत्र के समान तुम्हारा पाला हुआ मृग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद आती है पांचवी शुक्ति, सर्वथा रक्षणीयम सुहृदय शवः। सर्वथा रक्षणीयम सुहृदय शवः। ये आपका
सर्वथा रक्षणीयम सुहृदय शवः, ये आपके कादम्बरी की सूक्ति है, कादम्बरी से ली हुई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी हुई कादम्बरी से लिया हुआ है ये। इसमें ये आपके चंद्रापीड़ का चंद्रापीड़ कहते हैं, चंद्रापीड़ कहते हैं कादम्बरी की सूक्ति है। इसमें कहते हैं कि मित्र को हृदय शव, यानी कि मित्र को हमेशा अपने मित्र के प्राणों की रक्षा कर हर प्रकार से करनी चाहिए। एक मित्र को अपने मित्र के प्राणों की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। इसमें चंद्रापीड़, ये आपके चंद्रापीड़ का वचन है। आप जानते हो कादम्बरी में 3 जन्मों की कहानी है और इसमें से हमें हमारे सिलेबस में इसमें कादम्बरी का हमें कथामुख पढ़ना है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप कहेंगे तो पीडीएफ द्वारा पढ़ा दूंगी और आप कहेंगे बोर्ड पे तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके वो आप हमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे हमारी 6वीं सूक्ति, सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, सरस्वती श्रुत महताम सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, श्रुत महताम यानी कि सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, यानी कि जिन महाकवियों की वाणी ज्ञान से पूर्ण हो, उस वाणी का हमें पूर्ण सत्कार करना चाहिए। जिन महाकवियों की वाणी ज्ञान से परिपूर्ण हो, उनकी वाणी का हमें हमेशा ही सत्कार करना चाहिए। उसके बाद है आपकी ये भी आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। उसके बाद आता है हमारा 7वां अंग, साहसे श्रीह प्रतिवशति, साहसे श्रीह प्रतिवशति, ये आपका मृक्षकटिकम की सूक्ति है, जो कि आपका शूद्रक द्वारा रचित है, उसकी सूक्ति है। उसमें ये सूक्ति है आपकी मृक्षकटिकम की। ये कहा है सर्विलक ने, शर्विलक की सूक्ति है मृक्षकटिकम से। साहसे श्री वसति, कि साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है, साहसे श्री प्रतिवशति, साहस में लक्ष्मी निवास करती है। उसके बाद है हमारी 8वीं सूक्ति, सर्वे गुणाः कांचना आश्रयन्ते, कांचनम आश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, कांचनम आश्रयन्ते यानी कि सोने में ही सभी गुण आश्रय लेते हैं, सोने में ही सभी गुण आश्रय लेते हैं। ये आपकी नीति शतकम, नीति शतक की सूक्ति है। जब भी ऐसा नहीं है कि हमें अपने प्रवक्ता के पाठ्यक्रम में केवल जो हमें 5 बुक्स दी हुई हैं केवल उन्हीं का अध्ययन करना है। सूक्तियां हमें प्रत्येक काव्य, जो इम्पोर्टेंट महाकाव्य हैं, जो फेमस महाकाव्य हैं, उन सबकी सूक्तियों के बारे में, जो फेमस सूक्तियां, उन सबका भी हमें अध्ययन करना है। साथ के साथ हमें जानना है, क्योंकि हमारी 5वीं यूनिट में दे रखा है संस्कृत सुभाषितम एवं सूक्तियों का परिज्ञान, यानी कि संस्कृत के जितने भी अच्छे सुंदर वाक्य हैं हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसा नहीं है केवल उन्हीं का अध्ययन करेंगे जो हमारी सिलेबस में है, उसके अलावा जो अदर सूक्तियां भी हैं जो फेमस होंगी महाकाव्यों की, हमें उनका भी अध्ययन करना है। उसके बाद आता है 9वां, सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति हाँ, ये भी आपका नीति शतक का है, ये सूक्ति भी आपकी नीति शतक की है। दोस्तों ये आपको सत्संगति का जब हमने 10th में 12th में जब थे उस समय जब हम सत्संगति का ज्यादातर निबंध लिखने को आता था, कभी सत्संगति का विद्या पे या संस्कृत भाषा पे, तो उस समय हम यही लिखते थे। उस समय नहीं पता था कि ये नीति शतक की सूक्ति और हम उसी को लिख रहे हैं, लेकिन अब पता है कि ये हमारी नीति शतक की सूक्ति है। सत्संगति कथयम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति से मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती है। सत्संगति पुंसाम होता है पुरुषों की या मनुष्यों की, कौन सी भलाई नहीं करती है, सत्संगति मनुष्यों की कौन सी भलाई नहीं करती है। उसके बाद हमारी लास्ट है श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपन्ना। इसमें क्या होता है,
सज्जनों द्वारा पूजित राजा से युक्त वह नंदिनी भी उस समय वैसी सुशोभित हो रही थी जैसे सज्जनों के लिए किए गए अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा शोभित होती है। ये आपके रघुवंश महाकाव्य की सूक्ति है। इसमें भी नंदिनी जो हम कामधेनु की पुत्री थी उनकी तारीफ की गई है कि नंदिनी उस समय ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे सज्जनों के द्वारा, जब सज्जन लोग होते हैं जो कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय उनसे जो शोभित श्रद्धा होती है, जो शोभा पाती है, उसी प्रकार से नंदिनी भी सुशोभित हो रही थी। तो राजा के द्वारा सुशोभित हो रही थी, राजा यानी कि राजा दिलीप के द्वारा। तो दोस्तों ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां थी जिनका हमने अध्ययन किया, और प्रतिदिन हम लगभग 10 सूक्तियों का प्रतिदिन अध्ययन करेंगे। ये हमारा एक अलग से वीडियो मिला करेगा आपको। उसके साथ ही आप लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप एक और बुक मैं आपके लिए शुरू करने वाली हूँ, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप कौन सी बुक सबसे पहले पढ़ने के इच्छुक हैं। अगर आप कहेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा दूंगी, आप कहेंगे मृक्षकटिकम बता दूंगी, अगर आप कहेंगे तो शिशुपाल वधम पढ़ा दूंगी। वैसे शिशुपाल वधम 75 श्लोक हैं, ज्यादा नहीं है प्रथम अंक में। तो उसी के बारे में हम हो सकता है कि हम कल से या परसों से शिशुपाल वधम को शुरू करें। लेकिन अगर आप शिशुपाल वध के अलावा कोई अदर बुक पढ़ना चाहते हैं, या दर्शन पढ़ना चाहते हैं, या काव्य शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं शिशुपाल वध की जगह आपके लिए दर्शन या काव्य शास्त्र की बुक पढ़ाना शुरू कर दूंगी, और उस बुक को हम पीडीएफ द्वारा पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं बोर्ड पे तो बोर्ड पे पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और यही हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।